अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में बात करेंगे उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ की आने वाली नई किस्त के बारे में। उस्मान गाजी सीरीज़ की आने वाली किस्त बहुत ज़्यादा कमाल की तो होने वाली है, लेकिन साथ ही में हम सबको और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों को बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली होगी। पिछले कुछ किस्तें पहले बाइस सुंगर की शहादत का सीन बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला था और उसे देखकर अर्तुगरुल गाजी का दुआन अल्प याद आ गया। और उस्मान गाजी के इस जांबाज की शहादत के बाद हमारा दिल टोटे टोटे हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला सीन था। और हम तो क्या, पूरा कबीला बैसुंगर की शहादत पर रो रहा था। लेकिन मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ और अगली किस्त के अंदर फातिमा खातून को सोफिया ने अगवा कर लिया। और सिर्फ फातिमा ही नहीं बल्कि सरोजा और यूसुफ भी उसके साथ थे। और पिछली किस्त के अंदर जब फातिमा को उस्मान गाजी के सामने लाया गया तो ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस्मान गाजी की ये इकलौती बेटी है और उस्मान बे भी इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। जब भी किसी जंग से वापस आते हैं तो सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाते हैं। और इसके अलावा ओरहान बे अलाउद्दीन बे की इकलौती और मासूम सी बहन है और बाला खातून तो इसे जान से भी बढ़कर चाहती है। इसीलिए पूरे कबीले में एक शोक सा मच गया, यानी कि फातिमा का अगवा होना पूरे कबीले के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत था। बहरहाल आने वाली किस्त में फातिमा खातून मज़ीद ज़्यादा बड़ी मुश्किलात का सामना करने वाली है और बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि फातिमा की शहादत हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, इसके बारे में अपडेट्स क्या हैं आज की वीडियो में आपको बताते हैं। इसके अलावा आने वाली किस्त का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है और सरोजा और यूसुफ दोनों मौत के दहाने पर हैं और ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों शहीद हो जाएंगे। इसके अलावा फातिमा खातून भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी है, यानी कि इतने मासूम और छोटी सी उम्र के साथ इसे कुफार के किले में लाया गया और वहाँ पर कैदी बना कर रखा गया। और ट्रेलर के अंदर ये बहुत ज़्यादा दुखी और डरी हुई थी। वैसे सोफिया ने उस्मान गाजी पर बहुत बड़ा वार किया, क्योंकि उसे पता है कि उस्मान गाजी की कमज़ोरी ही उसकी बेटी और उसकी मज़ीद औलाद है। इसी वजह से उसने फातिमा को अगवा किया ताकि उस्मान गाजी को कड़ी से कड़ी ज़रब लगाई जाए। इसके अलावा सोफिया ने बेगम खातून के भाई यूसुफ और बेहान बे के बेटे सरोजा को अगवा करके भी बहुत बड़ा कदम उठाया, यानी कि उस्मान गाजी समेत तमाम तुर्क सरदारान के हाथ पांव बांध दिए, क्योंकि उनके बेटे और बेटियां सोफिया के कब्ज़े में हैं। इसी वजह से अगर उन्होंने कोई भी हरकत की या कुछ भी करने की कोशिश की तो वो अपने बच्चों की मौत का बायस बनेंगे। उस्मान गाजी की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बेटी ही थी और ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन फातिमा खातून के वहाँ पर होते हुए उस्मान गाजी ना तो उस किले पर हमला कर सकता है और ना ही कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे फातिमा की जान को ख़तरा हो। इसके अलावा आने वाली किस्त में दो मज़ीद शहादतें भी होने वाली हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं फातिमा, सरोजा और यूसुफ के बारे में। तो जहाँ तक बात है सरोजा और यूसुफ की, तो आने वाली किस्त में इनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, यानी कि लुकास और सोफिया इनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी करने वाले हैं और सरोजा के गले में लुकास जंजीर डालेगा और दूसरी तरफ यूसुफ की आंखों पर सोफिया जंजीर के ज़रिए बहुत कड़ी ज़रब लगाएगी। यानी कि ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़ख्मी तो होंगे लेकिन इनकी शहादत नहीं होगी, और वो इसीलिए क्योंकि सोफिया और लुकास को इनकी अभी ज़रूरत है। क्योंकि अगर सरोजा और यूसुफ को मार दिया गया तो उस्मान पे आखासर किले पर अपनी फ़ौज के साथ चढ़ाई शुरू कर देंगे और पूरे किले को तबाह बर्बाद कर देंगे, और फिर लुकास और सोफिया की कोई भी ताकत उस्मान के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि पहले ही उस्मान पे बहुत गुस्सा होंगे और यूँ बेहान पे अपने बेटे और बेगम खातून अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए इस किले के ऊपर हमला करेंगे। तो इसीलिए सरोजा और यूसुफ सोफिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और यह इन्हें कत्ल करने की हमाकत बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं फातिमा खातून के बारे में, तो फातिमा खातून की शहादत भी अभी नहीं होने वाली, क्योंकि तारीख के मुताबिक फातिमा खातून की उम्र तकरीबन 63 बरस के लगभग थी। 1284 में फातिमा खातून की पैदाइश हुई थी, जबकि 1347 में फातिमा खातून की मौत 63 बरस की उम्र में हुई थी। तो यूँ फातिमा की शहादत भी नहीं होने वाली। तो ये बात तो कन्फर्म हुई कि ना तो सरोजा, ना ही यूसुफ और ना ही फातिमा की शहादत होने वाली है। अब बात करते हैं कि इनकी रिहाई कैसे होगी। आने वाली किस्त के नए ट्रेलर के अंदर देखा गया है
कि सोफिया और लुकास अपने एक फौजी दस्ते के साथ कुछ कैदियों को छकड़े में डालकर कहीं ले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि उस्मान बे भी अपने घोड़ों पर सवार होकर किसी जानब बहुत ज़्यादा जल्दी में रवा दवा हैं। और अगर बात की जाए कैदियों की तादाद की, तो पिंजरे के अंदर टोटल 3 कैदी मौजूद हैं। अब यह कौन, इस बारे में समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि इन तीनों कैदियों को मुकम्मल तौर पर बुरके में लपेटा गया है ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है कि उस्मान गाजी आने वाली किस्त के अंदर लुकास के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा करने वाले हैं, यानी कि सरोजा और फातिमा के बदले लुकास उस्मान से कुछ चाहता है और उस्मान बे उसे वो देने भी वाले हैं। और ये बात वाज़ेह है कि लुकास उस्मान से कुछ ऐसा मांगेगा जो कि उस्मान के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होगा, क्योंकि उसकी बेटी फातिमा खातून लुकास के कब्ज़े में है। तो जो लुकास जानता है कि मैं जो कुछ भी उस्मान से मांगूंगा वो मुझे देने पर मजबूर होगा। अब तो क्या होगा ये तो आने वाली किस्त के अंदर ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि कैदियों के चेहरों को छुपाया गया है, तो हो सकता है कि ये सोफिया और लुकास की कोई बड़ी चाल हो। यानी कि जिस तरह सीज़न 2 के अंदर साबकी बे और उस्मान बे को पलातियुस ने एक बहुत बड़े जाल में फंसा दिया था, तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी सीज़न 6 के अंदर उस्मान गाजी के साथ कोई इस तरह की चालबाजी करवाई जाए। वैसे भी लुकास और सोफिया दोनों बहुत बड़े शैतानी दिमाग के मालिक हैं, और सोफिया ये कभी नहीं चाहेगी कि वो उस्मान बे को उसकी बेटी वापस कर दे, बल्कि फातिमा खातून को उस्मान के सामने मज़ीद ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। बहरहाल अगर ये कोई चालबाजी ना हुई तो आने वाली किस्त के अंदर फातिमा, सरोजा और यूसुफ आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, ये आज़ाद हो जाते हैं, तो उस्मान बे का हदफ आखा सार किला ही होगा और सोफिया और लुकास को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जितनी भी गलतियाँ की हैं, जितने भी उस्मान गाजी और उसके कबीले पर जुल्म किए हैं, तो इन्हें सब का हिसाब देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं आने वाली किस्त में होने वाली मज़ीद 2 शहादतों के बारे में। तो आने वाली किस्त के नए ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है कि 2 मासूम औरतें जो कि शायद बाला खातून की फ़ौज का हिस्सा हैं, यानी कि बाजियान की फ़ौज में से हैं, तो उनको शहीद करके एक बड़े संदूक में बंद करके सोगोत के अंदर भेजा गया है। मुमकिन है कि ये लड़कियाँ बाजियान की फ़ौज में हों, और ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़कियाँ कबीले की कोई आम सी ख़वातीन हों। यानी कि जिस तरह कबीले की ख़वातीन कपड़े धोने के लिए नदी नाले के किनारे जाती हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर सोफिया से उनका सामना हुआ हो और सोफिया ने इन्हें मारकर इस संदूक में बंद करके बाला खातून के पास भेज दिया हो। बहरहाल प्यारे नाज़रीन इकराम, जो कुछ भी हो, लेकिन आने वाली किस्त बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली होगी, और उस्मान गाजी खुद भी बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।